गाइज आपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, जैसे मैंने उसे कल से अब तक नहीं देखा। जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं। मैंने पिछले महीने के बाद से उसे नहीं देखा। तो गाइज जब आपको बोलना होता है से अब तक, जब से तब से, के बाद, तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है सिंस। यहाँ पर सिंस का यूज 3 रूप में किया जाता है। नंबर 1 एडवर्ब, नंबर 2 कंजक्शन, नंबर 3 प्रीपोजिशन। अब एक एक करके हम तीनों का यूज देखते हैं। तो गाइज जब सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका मतलब होता है से अब तक। जैसे कल से अब तक, तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस येस्टरडे। सोमवार से अब तक, तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस मंडे। 2015 से अब तक, सिंस 2015। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है मैंने उसे कल से अब तक नहीं देखा है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेंटेंस लिखना है, जो कि है मैंने उसे नहीं देखा है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट सीन हिम। उसके बाद आपको लगाना है सिंस, फिर आपको वह लिखना है जब से आपने नहीं देखा है। तो कल से आपने नहीं देखा है तो येस्टरडे लिखना है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस येस्टरडे। अगला एग्जाम्पल सुबह से अब तक मैंने पानी नहीं पिया है। तो इसकी इंग्लिश होगी पहले आपको मैंने पानी नहीं पिया है, इसकी इंग्लिश लिखना है। गाइज यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार हैव या फिर हैज का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। उसके बाद आपको सिंस लिखना है, फिर मॉर्निंग। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल सोमवार से अब तक आप कॉलेज नहीं गए हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव नॉट गॉन टू कॉलेज सिंस मंडे। यू हैव नॉट गॉन टू कॉलेज सिंस मंडे। अगला एग्जाम्पल 2018 से अब तक मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली सिंस 2018। आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली सिंस 2018। तो गाइज जब आप सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में करेंगे तो इसका मतलब होगा से अब तक। अब इसका यूज हम कंजक्शन के रूप में देखते हैं। तो गाइज जब आप सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में करेंगे तो इसका मतलब होगा जब से तब से। जैसे जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं। इट मीन्स 2 सेंटेंस होंगे और पहला सेंटेंस जब से शुरू होगा और दूसरा सेंटेंस तब से शुरू होगा। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सिंस का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें सिंस का यूज कैसे करते हैं। सेंटेंस है जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूसरे वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिखनी है, जो कि है तब से कुछ महीने गुजर गए हैं। इसमें आपको तब से इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो इसकी इंग्लिश होगी सम मंथ्स हैव पास्ड। उसके बाद आपको पहले वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिखनी है, जो कि है जब से मैंने उसको देखा। तो इसमें जब से के लिए सिंस का यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस लिख देंगे। तो सिंस आई सॉ हर, सम मंथ्स हैव पास्ड सिंस आई सॉ हर। अगला एग्जाम्पल जब से मैं शिमला गया तब से 5 साल गुजर गए। तो इसमें आपको पहले तब से वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, जो कि है 5 साल गुजर गए। इसमें आपको तब से इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। 5 साल गुजर गए हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी 5 years
हैव पास्ड। उसके बाद आपको पहले वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिखनी है, जो कि है जब से मैं शिमला गया। तो जब से के लिए सिंस लगाएंगे और उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, जो कि है आई वेंट टू शिमला। 5 years have passed since I went to शिमला। अगला एग्जाम्पल, जब से मैंने इस्तीफ़ा दिया तब से 2 महीने गुजर गए हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी 2 months have passed since I resigned। 2 months have passed since I resigned। तो गाइज, जब आप सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में करेंगे तो उसका मतलब होगा जब से तब से, और इसमें 2 सेंटेंस होंगे। पहला होगा जो कि जब से शुरू होगा और दूसरा तब से शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको जो सेंटेंस तब से शुरू हो उसकी इंग्लिश लिखनी है, लेकिन याद रखना है कि आपको तब से इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। और उसके बाद जो सेंटेंस जब से शुरू हो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जब से के लिए सिंस का यूज करेंगे। अब सिंस का यूज प्रीपोजिशन के रूप में देखते हैं। तो गाइज, जब सिंस का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो उसका मतलब होता है के बाद। जैसे मार्च के बाद सिंस मार्च, पिछले महीने के बाद सिंस लास्ट मंथ। जैसे मैंने पिछले महीने के बाद से उसे नहीं देखा है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। तो आप सिंस को 3 फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहला एडवर्ब, दूसरा कंजक्शन, तीसरा प्रीपोजिशन। जब आप सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में करेंगे तो उसका मतलब होगा से अब तक, और जब आप सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में करेंगे तो इसका मतलब होगा जब से तब से। और इसकी इंग्लिश बनाते समय आपको जब से के लिए सिंस का यूज करना है और तब से की इंग्लिश नहीं लिखनी है। इसमें 2 सेंटेंस होंगे। पहला होगा जो जब से शुरू होगा और दूसरा तब से शुरू होगा। तो जो सेंटेंस तब से शुरू होगा उसकी इंग्लिश आपको पहले लिखनी है और तब से इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। और उसके बाद पहला वाला सेंटेंस लिखना है जो कि शुरू होगा जब से, और इसमें जब से के लिए सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद यदि आप सिंस का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होगा के बाद। तो गाइज, अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है जब से वह अपनी माँ के पास गया तब से वह मुझे भूल गया है। तो गाइज, इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।